ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राम आयोजनी ने दुखी, राम आयोजनी ने दुखी, उनको बड़ी सी मेरे पीछे आए, मेरे सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम पीछे आए, मुझे चरणों से लगाए, मेरे गुरुवर पीछे, मेरे गुरुवर पीछे आए। भक्तों की तुमने गुरुवर विपदा हटाई, जन्मैया जिनवाली जन्मैया प्रकट होने के बाद ये जीव नरक आदि में नहीं करता,
क्योंकि सम्यक गुण साक्षात स्वर्ग का कारण है और परंपरा से मोक्ष का कारण है। हमारे एक शब्द बहुत बार आता है, परंपरा। परंपरा मतलब आने वाले समय में मोक्ष जाएगा। दान की पान मोक्ष का कारण है। दानम पारंपरिक मोक्ष कारणम, पूजा के मोक्ष का कारण है। पूजा से 3 लोग के सुख मिलते हैं, 3 लोग के 7 सुखों की प्राप्ति होती है। आप कोई भी क्रिया कर लेना, हमारे यहाँ जाना तो मोक्ष ही है। हमारे कोई भी क्रिया की जा रही है, वो सब क्रियाएं मोक्ष जाने के लिए ही की जा रही है। हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं और जो भी धार्मिक अनुष्ठान धार्मिक क्रिया करते हैं उन सारी क्रियाओं से मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष जाने की भावना मानते हैं। सांसारिक सुख तो रास्ते के पड़ाव है, वो तो वैसे ही मिल जाएंगे। सांसारिक पड़ाव तो वैसे ही मिल जाएंगे, सांसारिक सुख। मंजिल तो मोक्ष है और हम हर चीज करते समय मोक्ष की कामना करते हैं। पूजा में आना जल चढ़ाते हैं, आंखों जल चढ़ाने से मोक्ष की कामना करते हैं, मोक्ष मिल जाए। इसी रहस्यसार ग्रंथ में एक गाथा आई थी, उसमें कहा गया, चतुर कहते हैं स्वाध्याय से तप की सिद्धि होती है, तप से कर्मों की रचना होती है, कर्मों की रचना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए पहले क्या करना है? स्वाध्याय करना चाहिए। घूम करके मंजिल एक ही है, जाना कहाँ है? मोक्ष ही जाना है। अब चाहे स्वाध्याय करो, चाहे दान करो, चाहे पूजा करो, चाहे वैयावृत्ति करो, चाहे कोई भी क्रिया कर लेना, जाना तो मोक्ष ही है, ऐसी भावना मानते हैं। जिस जीव को सम्यक रत्न प्राप्त हो जाता है वह अर्ध परावर्तन से अधिक संसार में भ्रमण नहीं करता, उसका मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। उसका संसार सिर्फ अर्ध परावर्तन रह जाता है। और यह भी है कि सम्यक दर्शन जिस क्षण में प्राप्त होता है उसी क्षण में इस जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन हुआ, उसका ज्ञान अगर मिथ्या होगा तो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। गौतम स्वामी का सही होता, अपार ज्ञान था गौतम को, इंद्रमूर्ति गौतम को अपार ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान मिथ्या रूप था। वो मिथ्या रूप ज्ञान था। जैसे ही मां की भगवान के समुद्र में पहुंची, मां ने सबको देखा, मां गले हुआ और सम्यक की प्राप्ति हुई, तो जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया और पहुंचते पहुंचते पंचमुखी के श्लोक करके दिगंबर मुनि बन गए। वो इंद्रमूर्ति गौतम मन परिणाम दिखाई हो गए। वो इंद्रमूर्ति गौतम महावीर स्वामी के प्रथम गढ़धर बन गए। ज्ञान सुज्ञान में परिवर्तित हो गया, सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है और सम्यक ज्ञान हो जाने पर यह जीव हे उपाधि का ज्ञान आ जाता है। उसको क्या हे है, क्या उपाधि है। उपाधि मतलब ग्रहण करना और हे मतलब छोड़ना। क्या उसे छोड़ने हो गए और क्या उसे ग्रहण करने हो गए, तो हे उपाधि तत्व को जानने लगता है। सम्यक ज्ञान होने से धर्म ध्यान में रुचि उत्पन्न हो जाती है। धर्म ध्यान में रुचि उत्पन्न होने के बाद संयम रूप भाव जागृत हो जाती है कि मैं भी संयम को धारण करूं, मैं भी चारण को धारण करूं, मैं भी चारण को नियम संयम को लेकर अपने आत्मा का कल्याण करूं। क्योंकि ये सत्य है कि उत्तम गति की प्राप्ति उत्तम भावों के बिना संभव नहीं है। उत्तम भाव बनाने पड़ेंगे तभी उत्तम गति की प्राप्ति होगी। उत्तम भाव मतलब उत्कृष्ट भाव। उत्तम गति पाने के लिए उत्तम मति का होना बहुत जरूरी है। जिसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, कहते हैं इसकी मति भ्रष्ट हो गई है, उसे अच्छा भी बुरा नजर आता है, तो उसके लिए अच्छा करना होगा, अच्छा सोचना होगा, अच्छा विचारना होगा, तो उसके लिए बुरा ही नजर आता है कि मेरे लिए बुरा कर रहा है। जैसे वो कुड़िक नहीं, कुड़िक साझा सरने को छोड़ने को आ रहा था, ये छोड़ दो बंधन से, और मैंने अपने पिता पर बहुत अत्याचार किए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुड़िक को पश्चाताप हुआ, तो कुड़िक तो छोड़ने आ रहा था हथौड़ा लेकर, जो जंजीरें बंधी हुई थी वो जंजीरों को तोड़ने के लिए हथौड़ा लेकर आ रहा था। तो श्रेणी के उनको क्या विचार आ गया, लो अभी तो जंजीरों से बांध रखा था, अब हथौड़े से मारने के लिए आ रहा है, अब हथौड़े से मारने के लिए आ रहा है। बेटे के हाथ से मरना है तो अच्छा हम ही मर जाते हैं। तो सलाह को मैं भ्रष्टाचार मार के जब तक वो आगे तब तक तो श्रेणी चले गए होकर, ऐसा हुआ। मति भ्रष्ट हो जाती है, अच्छे विचार ही नहीं आते। जिसकी मति भ्रष्ट हो जाए उसके विचारों में ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो अच्छा
की बात अच्छी नहीं लगेगी, जो उसका हित चाहता है उसकी बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो जब देखो हमारे लिए बोलते रहते, हमारे लिए कहते रहते, जबकि वो अच्छा सोच रहा है उसके लिए, लेकिन उसके लिए वो खराबी लगेगा कि मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है। उत्तम गति पाने के लिए उत्तम मति का होना जरूरी है, उत्तम मति भाव होना है, परिणाम होना जरूरी है। उत्तम परिणाम होंगे, अच्छे परिणाम, निर्मल परिणाम होंगे, निर्मल भाव होंगे, तभी आप उत्तम गति को प्राप्त कर पाएंगे। उत्तम कार्य और उत्तम भाव करने से क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी सदगति को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना जीव के परिणामों में निर्मलता आती ही नहीं। निर्मलता लाने के परिणामों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना जरूरी है। जैन दर्शन का सबसे बड़ा मूल सिद्धांत अगर कहें तो अपने परिणामों को निर्मल करना है। अपने परिणाम अच्छे कर लो, अपने भाव अच्छे कर लो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर जगह आपके परिणाम निर्मल हो जाए, समझ लेना आप सच्चे जैनी बन गए, सच्चे जैनी बन गए। एक ने मुझसे पूछा, आज व्यक्ति ने जैन धर्म को अपनाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा बस परिणामों की निर्मलता करना चाहिए। परिणामों की निर्मलता ही जैन धर्म है, परिणामों की निर्मलता ही जैन धर्म है। अगर आपके परिणाम निर्मल हो, परिणाम मतलब भाव निर्मल मतलब अच्छे शुद्ध, बस आपके भाव अच्छे हो गए तो आप हिंसा नहीं करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बुरे नहीं जोड़ेंगे। आपके परिणाम अच्छे हो गए तो आप क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, मायाचार नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। आपके परिणाम अच्छे हो जाएंगे तो आप देव साधुओं पर श्रद्धा करेंगे। आपके परिणाम अच्छे हो जाएंगे तो आप सत्य व्यसन से रहित हो जाएंगे, सत्य व्यसन नहीं करेंगे। फिर आपके अंदर भी नियम व्रत को धारण करने की भाव जागृत होंगे। मैं भी कुछ संयम धारण करूं, मैं भी कुछ नियम ले लूं, ऐसे भाव आपके भी जागृत हो सकते हैं। तो सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना जीव के निर्मल परिणाम ही नहीं होते, विशुद्धि भाव जागृत होता नहीं है। देखो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद एक शेर को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। जो हिंसक प्राणी जो जीवन में हिंसा करता है, ऐसा शेर भी जब सम्यक को प्राप्त करता है, अपने परिणाम को निर्मल करता है, तो वो भी देव पर्याय को प्राप्त होता है। किसका जी? महावीर का जी। वही शेर की पर्याय में सम्यक को प्राप्त करके आगे चलकर कसमें पवन महावीर पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे निर्मल परिणाम कर लिए। सम्यक का ऐसा चंद्र प्रभाव, सम्यक के साथ उसकी अनुपम अनुरूप भाव होना कठिन है। सरल परिणाम होना, अंदर से अपने भाव निर्मल होना कठिन है, लेकिन बनाए तो सबको संभव है। तदरूप निमित्त कैसे मिलते हैं जिन निमित्तों से हम अपने भावों को अच्छा बना सकते हैं। भावपूर्ण संयम का फल समाधि है। भावपूर्ण संयम धारण किया जाए तो निश्चित समाधि को प्राप्त करेगा। भावपूर्ण समाधि का फल मोक्ष है। उत्तम समाधि प्राप्त करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। महानुभाव भावों में निर्मलता ही इस पंचम काल में सबसे बड़ी तपस्या है। एक क्षण में भाव बिगड़ जाते हैं, एक पल में भाव बिगड़ जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने भावों की चर्चा की थी। एक समय प्रति प्रयास होती है, एक समय में भाव परिवर्तित हो जाते हैं। अभी आप इतने एकाग्रता से भगवान की जिनवाणी को मुनिराज के मुख से सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मन आनंदित हो रहा है। और अभी इसी समय आपके फोन की घंटी बज जाए या फोन में मैसेज आ जाए और आपने मैसेज को पढ़ लिया और उसमें अनहोनी घटना लिखी थी, आपका कोई बचपन का मित्र चला गया, उसकी खबर आपके पास मैसेज में आई है, तो क्या मन होगा, क्या परिणाम होंगे, क्या भाव होंगे आपके उस समय? सब उसी समय तक धरे रह जाएंगे अच्छे परिणाम। एक क्षण में भाव बदल गए और तुरंत रुक के यहां से चले जाओगे। प्रिय था वो चला गया, ऐसा ही है। एक क्षण में भाव बदल जाते हैं। इस पंचम काल में सबसे बड़ी कोई तपस्या है तो भावों में निर्मलता का होना। भावों के बिना सब कुछ समस्या है। भावों के बिना सब कुछ समस्या है। भावों में निर्मलता ये पंचम काल की तपस्या है और भावों के बिना सब कुछ समस्या है। इसलिए भाव पूर्वक देव साथ गुरु का श्रद्धान करो, यह सदगति का कारण है। और मिथ्या आदि के कारण जीव संसार सागर में भ्रमण करता है,
सारे संसार के दुखों को प्राप्त करता है, क्योंकि मिथ्यात्व दुख की खान, दुख का सागर है, दुख की खान है, दुख का सागर है। यह मिथ्यात्व जन्म मरण के दुख देता है, गति गति में भटकाता है, गति गति में रुलाता है। इसी मिथ्यात्व के कारण कितने कितने प्राणी नरक गति को प्राप्त हुए और कितने प्राणी प्रेत गति को प्राप्त हुए, कितने खोटी जाति के देवों में जन्म लिए। देव तो बन गए लेकिन खोटी जाति में पैदा हुए। अपनी गति को सुधारना और अपनी गति को बिगाड़ना किसके हाथ में? सब अपने हाथ में। अपनी गति को सुधारना, अपनी गति को बिगाड़ना सब हमारे भावों पर, हमारी करनी पर, हमारे कर्तव्यों पर निर्भर करता है। हमारी करनी कैसी, हम करते कैसे, काम कैसे करते, हम जैसे भाव करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। देखो, पढ़ो, जानो, सुनो और गुनो। केवल सुनकर छोड़ मत दो, उसको गुनो, अंदर अपने चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो कि ये जो बात बताई गई ये बात कैसी है, क्या ये बात हमारे उपयोगी है, उसका चिंतन करो, अपने अंदर गुनो। हमारे जैनागम में 12 चक्रवर्ती हो, उन 12 चक्रवर्ती में से वर्तमान में 8 चक्रवर्ती को संसार का विच्छेद करके, आठों कर्मों का नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर गए, मोक्ष चले गए। और 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए और 2 चक्रवर्ती नरक गति को प्राप्त हुए। सोचो, 2 चक्रवर्ती जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, 2 चक्रवर्ती नरक जा रहा है। इससे एक भावों से मोक्ष चला गया और एक भावों से स्वर्ग चला गया और एक भावों से नरक चला गया। चक्रवर्ती तो वो भी था, चक्रवर्ती तो वो भी था, योग्यता तो सबके पास थी मोक्ष जाने की, मोक्ष जाने की योग्यता तो थी, क्योंकि चक्रवर्ती है जिसके लिए स्वर्ग, नरक और मोक्ष का रास्ता खुला रहता है। तीर्थंकर के लिए तो मोक्ष होना ही होना है, कामदेव का तो मोक्ष होना ही होना है, नियोग है, ऐसा नियोग है। बलभद्र के लिए 2 रास्ते खुले हैं, या तो स्वर्ग जाएगा या मोक्ष जाएगा, और बाकी नारायण, 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 रुद्र, ये सब अधोगति को प्राप्त होगा, ऐसा नियोग है। यदि कुछ करना भी चाहे, ये पुण्य की क्रियाएं करना भी चाहे, वो करेगी, तभी इनका नियोग है, जाना ही है वहां, ऐसा ही है। शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, ये 2 चक्रवर्ती कहां गए? नरक गए। इतना वैभव होने के बावजूद भी नरक को प्राप्त हुए। शुभम चक्रवर्ती ने ब्रह्मों का अपमान किया, जिसके कारण से वह 7वें नरक को प्राप्त हुआ। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती शिकार खेलने में प्रसिद्ध था, निरंतर पाप करता था, जीवों की हिंसा करता था, जिसके कारण वो 7वें नरक गया। ऐसे ये सनातन पुरुष होते हैं, महापुरुष। अगर ये उत्कृष्ट साधना कर ले तो मोक्ष जाएंगे, और न कर पाए तो 7वें नरक जाएंगे। आज तो पंचम काल में तो निषिद्ध है, आप पंचम काल में कितने बड़े से बड़े पाप भी हो जाए तो जी 7वें नरक नहीं जा सकता, निषेध है। 5वें नरक से आगे जा ही नहीं सकते। किसी शास्त्र में तो 3रा नरक लिखा है, किसी में 5वें नरक से आगे नहीं जा सकते हैं, ऐसा निषेध। इतनी घोर पाप की नहीं, ऐसे भाव भी आप नहीं कर सकते हैं पंचम काल में कि आप 7वें नरक जाएं। उसका दूसरा कारण है कि हमारा संगठन शक्ति नहीं है, उसके लिए वज्रवसन नारायण संगठन चाहिए होता है। 7वें नरक जाना है, वज्रवसन नारायण संगठन ही चाहिए, तब आप जा पाओगे 7वें नरक। मोक्ष जाना है तो वज्रवसन नारायण संगठन चाहिए, और 7वें नरक जाना तो वज्रवसन नारायण संगठन चाहिए। वही जीव 7वें नरक जाने की योग्यता रखता है। ओहो, देखो कैसा संसार, चक्रवर्ती होकर भी नरक गया। अपार वैभव, 6 खंड का अधिपति, 14 रत्नों का स्वामी, 9 निधियों का स्वामी, 96,000 नारियों का स्वामी, इतना सारा वैभव, इतना बड़ा कुटुंब परिवार, कुछ काम में नहीं आया। ये सब छोड़कर 2 चक्रवर्ती तो दुर्गति को प्राप्त हुए, नरक गति को प्राप्त हुए। वो कोई वैभव काम नहीं आया। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मद तेना बचावे। इतनी भी बड़ी मंत्र तंत्र सब कुछ कर लेना, जब मौत आएगी ना कोई बचाने वाला नहीं है। देखो कैसी विचित्र संसार, कैसा विचित्र संसार
गति और स्वयं के भाव दुर्गति में ले जाते हैं। यही दशा रावण की जानो। रावण के पास बहुत कुछ होने के बाद भी सद्बुद्धि विहीन हुआ था, मति भ्रष्ट हो गई थी। बस 3 घंटे का अधिपति था, फिर भी मति भ्रष्ट हो गई थी। परिस्थिति में अवसर हो गया, मन उसका दूषित भावनाओं से भरा हुआ था, पापों से मन मलिन था, जिन दूषित परिणामों से मर करके वो नरक गति में प्राप्त, दुर्गति को प्राप्त हुआ। एक ने जिज्ञासा की कि हमने पढ़ा है रावण तो शांतिनाथ भगवान की भक्ति करता था, फिर वो नरक कैसे चला गया? बाकी में करता था। रावण शांतिनाथ भगवान की बहुत तीव्र भक्ति करता था, अच्छी भक्ति करता था, फिर वो नरक कैसे चला गया? ये सत्य के रावण शांतिनाथ भगवान का भक्त था और राजमहल में उसके शांतिनाथ भगवान का चैत्यालय भी था, बहुत भक्ति करता था, परंतु वह भक्ति आत्मा के कल्याण के लिए नहीं थी, सिर्फ सीता को प्राप्त करने के लिए भक्ति करता था। उसकी वह भक्ति आकांक्षा से पूर्ण थी। रावण ने तरह तरह की विद्याओं को सिद्ध किया था, जैसे बहुरूपी विद्या और भी अनेक प्रकार की विद्या सिद्ध करने के लिए अनेक उपवास भी किए, तरह तरह के अनुष्ठान भी किए, पूजन भी किए, जाप भी किए, सब कुछ किया, सिर्फ सीता को वरने के लिए। रावण ने जितनी भी धर्म अनुष्ठान किया वह सिर्फ सीता को प्राप्त करने के लिए। रावण का चित्त पर नारी पर आसक्त था, जिस कारण से वो नरक को प्राप्त हुआ। आचार्य भगवत रवि सेठ स्वामी ने पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है कि रावण ने जितना व्रत, जितनी तप, जितना अनुष्ठान, जितनी जाप, जितना उपवास सीता को प्राप्त करने के लिए किया था, यदि उतना व्रत, तप, जप, पूजा आदि अनुष्ठान आत्मोन्मुखी होकर करता और मुनि बनकर करता तो उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेता। ऐसा रवि चरणाचार्य ने बताया। होगा नहीं ऐसा बताया। अगर ऐसा होता तो करता ही नहीं, नियोग ही था। वो नियोग है कि धरा जाने जाना रास्ता तो ऐसा कहा रवि चरणाचार्य ने, करता तो नियम से मुनि बन के करता तो मोक्ष चला जाता, परंतु क्या करें, कर्मों की लीला और भावों की बड़ी विचित्र दशा। इसलिए ये सत्य साबित होगा कि परिणामों की निर्मलता हमारे लिए सद्गति प्रदान करने वाली होती है और परिणामों की मलिनता हमारे लिए दुर्गति में ले जाने वाली होती है। इस प्रकार से भक्त प्राणी को समझना चाहिए। बहुत पहले से ज्यादा वाचक भगवान कहते हैं साहस दे दिया, सम्यक सुगति का कारण और मिथ्या दुर्गति का कारण है, बाकी और कहने से क्या लाभ है? आपको जो अच्छा लगे सो करो। आगे आचार्य भगवान अगली गाथा में मोही जीव को भावहीन नहीं होता, इसके लिए बताते हैं कि जो मोही व्यक्ति है, मोह में फंसा हुआ है, ऐसा व्यक्ति संसार के पार नहीं जा पाता है। मोहूणा छिज्जई अप्पा दारुणिकम्मं करी बहुवारम रणपावई होतीरम की बहुदुःखं बहि मूढ़मयी। आचार्य भगवान कहते हैं हे अप्पा मतलब हे आत्मन, अप्पा मतलब आत्मा, मोहम नाचिंतई, मोह को नहीं क्षय करता है, दारुण कम्मम बहुबारम बहुत प्रकार के कठिन व्रत उपवास तो बहुत बार करी मतलब करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, कठिन कठिन करता है, फिर भी रणु पावई भवतीरम संसार रूपी समुद्र का किनारा प्राप्त नहीं होता। मूढ़मयी यह अज्ञानी जी बहु दुखम बहुत से दुखों को वही मतलब भोगता है। ऐसा जी बहुत से दुखों को भोगता है। जो जीव कठिन से कठिन व्रत उपवास करता है, एक बार नहीं बहुत बार करता है, परंतु मोह का क्षय नहीं करता, इसी कारण से बहुत दुखों को प्राप्त करता है, परंतु भव का किनारा नहीं मिलता। ऐसा मूढ़ अज्ञानी सारे संसार भ्रमण करता है। तब त्याग तपस्या तो हो रही है, लेकिन मोह से सहित हो रही है। आचार्य समन्वय स्वामी ने रत्नगढ़ में कहा है कि मोह सहित मुनि
मुनि से मोह रहित ग्रस्त श्रेष्ठ है। ग्रस्त को मोक्ष मार्ग को निर्मोह होना ही मुनि अनिकारो ज्ञान मोह होना मुनि। समर्थ स्वामी ने कहा है ग्रस्त श्रेष्ठ है अगर वो मोह से रहित है। घर में रहना है, घर में रहना कोई बुरी बात नहीं है, घर में रहता है लेकिन घर को अपने अंदर नहीं बसाता है। परिवार के बीच में रहता है लेकिन परिवार को अपने अंदर नहीं बसाता है, रहता है एक संयोग मानकर रह रहा है। एक जीवन का संयोग है कि जन्म लिया है, परिवार का संयोग मिला है तो हमें साथ में रहना है, रह रहा है, रह सकता है, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं, लेकिन उसको अंदर बसा लेना ये मेरा ये मेरा ये मेरा, उससे राग करना, किसी से द्वेष करना, ये संसार का कारण बन जाता है। संसारिक कहानी मोह जाल में फंसा रहता है और मोह के कारण सारे संसार में भ्रमण करता है। संसार समस्त संसार के दुखों को वह निरंतर भोगता है केवल मोह के कारण। मोह बड़ा दुखदायी है। किसी को घर का मोह है तो किसी को परिवार का मोह है, किसी को संपदा का मोह है तो किसी को अपने शरीर का मोह है। इस मोह के कारण ही तो जीव मुक्त नहीं हो पा रहा है, अपने शरीर से मोह करे जा रहा है। थोड़ी सी अगर चोट लग जाए तो उसी के बारे में सोचता रहेगा कैसे लगी, कैसे होगी, कैसा हो गया, इतना मोह है। क्योंकि आचार्य योगेंद्र देव ने परमार्थ प्रकाश में लिखा है कि जैसे 3 गुप्तियों में मन गुप्ति को वश करना और 5 इंद्रियों में रसना इंद्री को वश में करना और 5 प्रकार के व्रतों में ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन होता है, उसी प्रकार से 8 प्रकार के कर्मों में से मोहिनी कर्म पर विजय पाना अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत कठिन। इसलिए 8 कर्मों का राजा कोई है तो कौन? मोहिनी कर्म। बस मोहिनी कर्म क्षय हो जाए मोक्ष जाना निश्चित है, उस जीव को मोक्ष निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। और मोहिनी कर्म का क्षय ही सबसे पहले होता है। 10वें गुरु स्थान के अंत समय में मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है, जिससे जीव सीधा 12वें गुरु स्थान पहुंचता है। यदि उस मुनि ने क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हुआ है तो, यदि उत्तम श्रेणी में आरूढ़ हुआ तो 10वें से 11वें में जाएगा और 11वें से नियम से गिरेगा, ये नियोग निश्चित है। लेकिन क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गया है तो नियम से वो मोक्ष जाएगा। अगर 10वें गुरु स्थान से मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया तो समझना सीधा 12वें में 11वें में जाएगा नहीं, सीधा 12वें में जाएगा और 12वें का समय केवल अंतर्मुख केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। 12वें के अंतिम समय में 3 कर्मों का एक साथ क्षय करेगा और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ऐसा अधन प्रविष्टि को बन जाएगा। तो सबसे पहले मोहिनी कर्म का क्षय करना है। आचार्य योगेंद्र देव ने कितनी सुंदर बात बोली कि 3 गुप्तियों में मन गुप्ति को वश करना बड़ा कठिन है, 5 इंद्रियों में रसना इंद्रिय को वश में करना बड़ा कठिन है और 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा कठिन है। ऐसे ही मोहिनी कर्म को जितना क्षय करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मोहिनी कर्म कर्मों का राजा है। देखो मोह की विचित्र दशा, इतनी विचित्र दशा मोह की कि रामचंद्र जी बलभद्र तद्वंशावली समय दृष्टि चाहे समय दृष्टि लक्ष्मण जी की मृत्यु के बाद उन्हें 6 महीने तक लेकर घूमते रहे। लक्ष्मण के सब को मनाते रहे, उठो भैया, जागो भैया, क्या हमसे नाराज हो गया, क्या हमसे भूल हो गई, उठो बहुत देर हो गई, भोजन कर लो, पानी पी लो। तरह तरह की संस्तुतियां करते थे, तरह तरह से लक्ष्मण को मनाते थे। अपार तीव्र राग था अपने भाई के प्रति, इतना राग था कि मृत्यु को स्वीकार ही नहीं कर पाए थे कि मृत्यु हो गई है। मुर्दे को लेकर सब को लेकर घूमते रहे, खिलाने के लिए बोल रहे, उसको पीने के लिए, पानी पीने के लिए बोल रहे, परंतु उस लक्ष्मण जी के सबको कोई फर्क नहीं पड़ता था। परंतु मोही राम उस सबको 6 महीने तक लेकर घूमते रहे। जब 6 महीने की अवधि हो गई, लेकिन कर्मों का संयोग है, उस समय तक तो कोई नहीं आता। 6 महीने पहले का सो गए थे, 6 महीने पहले देव सो गए थे। नहीं, कर्मों की स्थिति ऐसी है। अब एक बात बताओ, जो देव तीर्थंकर भगवान के, आदिनारायण भगवान के
देवों ने की। जब भगवान का जन्म हुआ, जब कल्याण बनाने के लिए पूरे देव समुदाय आ गया, भगवान को ले जाके सुमेरु पर्वत जाकर उन्होंने अभिषेक किया, बड़ा आनंद में। ठीक, जब भगवान को वैराग हुआ, लोकांतिक देव आ गए अनुमोदना करने। ठीक, जब पालकी उठाने का नंबर आया तो देव आ गए पालकी उठाने, पालकी ले जाकर दीक्षा दिला दी, सब कुछ करा दिया, दीक्षा हो गई। 6 महीने का भगवान ने उपवास ले लिया। 6 महीने के उपवास के बाद अब वो आहार के लिए निकले। ठीक है, आहार को निकले तो विधि नहीं मिल रही, विधि नहीं मिल रही। 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना विधि नहीं मिल रही। देव सो गए थे, देव सारे सो गए थे। जो गर्भ कल्याण जन्म कल्याण का कल्याण बनाने आए थे, किसी देव को तो आ जाती खबर कि चलो भगवान भूखे हैं, आगे विधि मिलवाना है उनकी, किसी को ध्यान नहीं है ना, किसी देव को चिंता नहीं थी। क्या किसी देव ने आहार व्यवस्था नहीं कराई होगी क्या? उस समय कीर्तन भी तो हो रहे होंगे, मेरे क्षेत्र में भी हो रहे होंगे, उनके भी तो आश्चर्य करने जाते हैं देव लोग। उन्हें तो पता है ना देवों को कि मुनिराज को कैसे प्रदान करते हैं, प्रदान की क्या विधि है। किसी को भी स्वप्न में आके बता जाते कि ऐसी विधि होती है, ऐसे प्रदान होता है, तब तो नहीं पड़ गया। और जैसे ही समय अवधि पूरी हुई, श्रेयस को स्वप्न आ गया, भाई 6 महीने पहले स्वप्न आ जाता, पहले आना करवा देते। लेकिन नहीं, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। जो कर्मों का बंध माना है, तुम भगवान क्यों ना बन जाओ, भोगना तो पड़ेगा। जब तीर्थंकर के जीव को भोगना पड़ गया कर्मों का बंध जो माना, तो फिर अपन कहां लगते हैं? मुनिराजों को भोगना पड़ गया, मुनिराजों पर अवसर हो गए। गुरुदत्त मुनिराज, अपनाचार्य 700 मुनिराज, अभिनंदन आदि 500 मुनिराज, सब पर अवसर हुए। तो कर्म का उदय होगा तभी तो अवसर हुआ, ऐसे ही थोड़ी हो गया। जो कर्म का बंध माना होगा वही तो उदय में आया। तो जब तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, मुनिराजों को नहीं छोड़ा, तो श्रावक श्राविका को कहां से छोड़ेगा? कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। चाहे तुम कोई हो, राजा हो, रंग हो, कहीं हो, कैसे हो, उसे किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। इसलिए सिद्धांत यही है कि कर्म जैसा करोगे फल जैसा पाओगे। अगर आपने भाव जैसे खराब कर लिए तो जैसे कर्मों का बंध माना है वैसे कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए खोटे भाव मत बनाओ, खोटे कर्म मत बांधो। अगर आपको कोई क्रियाचर्या आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उसमें आप हस्तक्षेप मत करो, उसमें सहभागिता मत निभाओ, आप चले जाओ, लेकिन उसमें विघ्न बाधा पैदा मत करो। अगर विघ्न बाधा पैदा करते हो तो खोटे कर्मों का बंध बांध के और उनके फलों को खुद को भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा। ये दूसरा भोग ले और बोले कि हम तुम्हारी तरफ से तुम्हारे कर्मों को हम भोग ले रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये अन्य धर्म में मानते होंगे, हमारे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि हमारे कर्मों का फल तुम भोग लेना, हमारे अच्छे कर्मों का फल तुम भोग लेना और तुम्हारे बुरे कर्मों का फल हम भोग लेंगे, ऐसा नहीं है। लेन देन नहीं चलता कर्मों के फल में, कर्मों का फल तो स्वयं हमको ही भोगना पड़ता है। वो राम का जी जब 6 महीने तक सबको लेकर घूमते रहे, देवों ने आकर प्रैक्टिकल करके बताया क्या? एक तो चट्टान जो उनका सेनापति था उसका जीव और एक जटायु का जीव, जो जटायु की रक्षा की थी उसका जीव, दोनों देव प्रयाग गए थे। तो वो दोनों देव आए संबोधन करने राम के लिए, पानी को मथने लगे, पानी को मथना प्रारंभ कर दिया। वहां से राम निकले, राम ने पूछा भैया आप क्या कर रहे हैं? तो तब देवों ने मालूम क्या कहा, बोले जल का मंथन करके घी निकाल रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कहीं पानी के मथने से भी घी निकलता है? तब देवों ने उत्तर दिया क्या मरा प्राणी जिंदा होता है? क्या मरा प्राणी कभी जिंदा होता है? आगे निकल के राम नहीं सुना, मोही थे ना, क्या करें, रसायन पौधे चल रहा था। आगे जाकर देवों ने बालू को पेलना चालू कर दिया, बालू को पेल रहे थे। तो राम वहां से निकले, राम ने पूछा भैया क्या कर रहे हो? बालू को पेलकर मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो? तो देवों ने कहा बालू को पेल कर हम तेल निकाल रहे हैं। बालू को पेल कर तेल निकाल रहे हैं। तब रामचंद्र जी ने कहा बालू में से तेल निकलता है कभी? तो देवों ने फिर उत्तर दिया कोई मरा हुआ प्राणी कभी जिंदा होता है क्या? फिर उसने आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ गया।
इस तरह से देखो न तरह तरह के खेल रचाए रामचंद्र जी को समझाने के लिए। 6 माह के बाद रामचंद्र ने लक्ष्मण जी का अंतिम संस्कार किया। जब उनकी कसार समाप्त हुई, जो अप्रत्याख्यान कसार चल रही थी, वो प्रत्याख्यान कसार उनका उदय था, वो समाप्त हुई, तब उन्हें भान हुआ कि हम ये क्या कर रहे हैं। देखो यह कौन कितना विचित्र है। जिस समय रावण सीता को हरण कर ले गया, उस समय राम मोह में विभ्रांत होकर डाल डाल पत्ते पत्ते से कूद रहे थे। कहीं तुमने सीता को देखा? वृक्षों से कूद रहे, लताओं से कूद रहे, चट्टान से कूद रहे, तुमने सीता को देखा? एक स्त्री के मोह ने सम्यक दृष्टि जीव को, छाया समझती जीव को बंधन भटकाया। देखो मोही प्राणी की दशा। जाल में फंसी मछली निकल सकती है, पिंजरा तोड़कर पक्षी उड़ सकता है, परंतु मोह का जाल तोड़कर सरलता से आदमी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। देखो मोह की प्रबलता। सीता जी के जीव ने जब आर्य का व्रत धारण कर लिए, आर्य का कर लिए, ठीक है, 62 वर्ष तक धर्म की बहुत प्रभावना की सीता के जीव ने। अंत में 33 दिन की समाधि पूर्वक मरण किया और 16वें स्वर्ग में पृथ्वी पर पद को प्राप्त किया सीता के जीव ने। स्वर्ग के सुखों का भोग कर रहा था वो जीव। एक दिन ऐसा आया कि रामचंद्र जी संसार से विरक्त होकर मुनि बन गए। मुनि दीक्षा धारण करके शुक्ल ध्यान पूर्वक छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर कर्मों की छपड़ा कर रहे थे। तो सीता ने अपने अंति ज्ञान से जाना कि रामचंद्र जी तो कुछ समय में मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। तो सीता जी का जीव भूमि तल पर आ गया। किसके कारण? मोह के कारण। मोह के कारण सीता जी का जीव आया और सीता का रूप धारण कर लिया। रामचंद्र जी को दिखाने का प्रयास किया। तरह तरह के हाव भाव सीता के जीव ने दिखाए ताकि हमारी जोड़ी न टूट पाए। परंतु रामचंद्र जी पूर्ण तरह से संसार शरीर भोगों से विरक्त थे और ध्यान में आरूढ़ थे। देखते देखते 4 भाग्य कर्मों का क्षय करके उन राम ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। देखो मोह क्या नहीं करता। मोही प्राणी स्वयं भी इससे मुक्त नहीं होता और दूसरों को भी मुक्त नहीं होने देता। हमसे पहले तो मोक्ष कैसे चले जाओगे, ये सोचकर तो आया था जी। पूज्य पाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है, मोहि समृद्धम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता तुमान पदार्थाना यथा मदन पोत्रमे। जिस प्राणी का ज्ञान मोह से ढका हुआ है, वह प्राणी कभी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से उन्मत्त प्राणी पदार्थ को नहीं जानता है, जैसे कोई मनुष्य शराब को पी ले, मद को प्राप्त हो जाए, मद प्राप्त करके मन चाही प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार मोही प्राणी भी मन चाही प्रवृत्ति करता है। मोही प्राणी क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। धन के मोह के कारण भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर चक्र चला दिया राज्य के लिए। धन के मोह के कारण कौरवों ने पांडवों को लाख का महल में बनवाकर ठहराकर छल कपट की बातें करके उसमें आग लगवा दी, जलाने का प्रयास किया। देखो यह मोह कितना विचित्र है, कैसे कैसे कर्म करवाता है। मोह के कारण यह जीव वही आत्मा बन सकता है, शरीर आत्मा को एक मानने लगता है। यदि किसी से अति प्रेम हो जाए तो कहता है हमारा तुम्हारा शरीर तो बोलो ना अलग अलग है, हमारा तुम्हारा शरीर तो अलग अलग है, पर आत्मा तो क्या बात है, आधी आत्मा तुम में आधी आत्मा हम में है। इतना आभार, इतना प्रेम, इतना आसक्ति, इतनी आसक्ति हो जाती है, हम तो एक है, हमारे शरीर भिन्न दिख रहे हैं लेकिन आत्मा तो एक। सोचो क्या ऐसा हो सकता है? ये सब मोह का नतीजा है। मोह के कारण पर द्रव्यों को अपना मानता है। जिन्होंने में 2 प्रकार का मोह बताया है, तो दर्शन मोह के 4 मोह। दर्शन मोहिनी के 7 प्रकृति, 4 मोहिनी की 30 प्रकृतियां होती हैं। दर्शन मोह की तीव्रता होने के कारण जीव सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाता और 4 मोहिनी की तीव्रता होने के कारण जीव चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाता। सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता बतलाते हुए आचार्य भगवान समंत स्वामी ने कहा है कि सम्यक दर्शन सहित निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है।
सम्यक दर्शन ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तु निर्मोहनात् अनिकारो कृष्ण निर्मोह। मुझे क्या उत्कृष्टता बताई, सम्यक दर्शन की महत्वता है। इसलिए सम्यक दर्शन सहित और मोह से रहित ऐसा श्रावक श्रेष्ठ है मुनि से। जो सम्यक दर्शन रहित है और मोह से सहित है, ऐसा मुनि से वो ग्रस्त श्रेष्ठ है। वो ग्रस्त की क्रिया अच्छी है, घर में रह रहा है, घर में रहकर भी धर्म ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में अपने आप को व्यतीत करता है, ऐसा ग्रस्त जीवन में रहने वाला वो श्रेष्ठ कहा गया है। महान भाव कुंदुपताचार्य ने प्रवचन सार में कहा है कि पदार्थों का अन्यथा ग्रहण करना, प्रेमचु मनुष्यों के प्रति करुणा भाव रखना, विषयों की संगति करना, यह सब मोह के और मोही प्राणी के चिन्ह कहलाते हैं। जो मोही प्राणी होता है, जो मोह करने में आसक्त होता है, ऐसा व्यक्ति उसके चिन्ह बाहरी चिन्ह देखने में नजर आते हैं, उन चिन्हों से मोही प्राणी की पहचान होती है। तो जिज्ञासा की गई कि मोह का क्षय करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मोह के क्षय करने बिना निर्वाण की प्राप्ति संभव ही नहीं है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है कि मोह राग द्वेष रूप परिणाम जीव के निमित्त बंद होते हैं, इसलिए मोह राग द्वेष संपूर्ण क्षय करने योग्य है। इस प्राणी को जैसे बने वैसे इस मोहिनी कर्म से डट करके मुकाबला करना चाहिए। मोहिनी कर्म से मुकाबला करो, जिससे जन्म मरण रूपी संसार के चक्र से मुक्त होकर के आप अविचल निश्चल सिद्ध सिद्धार्थ प्राप्त कर सके। ऐसी मंगल भावना के साथ आपका भी मोह क्षीण हो, मोह खत्म हो, धीरे धीरे हो, थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन हो, जिससे आप भी संसार सागर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। सदा भारती तोरी जब पहुंचे जो तेरी शरण है सो पापे सुखे देव जो पर्यंतो तुझे सेवा निकर दया कर पारो सदा तेरी मोक्ष का धर्म कर संसार सुख धर्म कर देवा धर्म कर साधे